देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की मंशा है कि जो बिल 30 साल से लंबित है, 30 साल में गठबंधन की भी सरकारें रहीं, अलग अलग भी सरकारें रहीं, लेकिन आज उस बिल को जब पारित करने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल आया तो 33% रिजर्वेशन देने की बात आई, उसको लागू करने की बात की 2029 में उसको लागू कर दिया जाए, जो लागू नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसमें विपक्ष का कहना है कि नहीं, आप पहले जनगणना कराइए। तो 68 करोड़ आबादी जब थी तो 543 सीटें बनी थी। अब 2011 की जो जनगणना कराई गई है, उस जनगणना के आधार पे 860 सीटें बन रही हैं पूरे देश में। अब लोगों का है कि नहीं, जैसे टालने का बहाना 30 साल से टलता चला आ रहा है, उसी तरह एक न एक बहाना। आप बताइए, संविधान में धर्म के आधार पे आरक्षण होगा? विपक्ष ने सदन के अंदर बोला कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को भी आरक्षण चाहिए। संविधान में पढ़ना चाहिए कि संविधान में 4 ही वर्ग है ना, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्ग। ये मुस्लिम कहाँ से लाके खड़ा कर दिए? तो ये बिल को टालने की एक कवायद हो रही है, बहानेबाजी कर रहे हैं। इस बात को देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी की सोच थी कि 2029 तक इसको लागू करके महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया जाए, जो 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है, उस सपने में इनका भी योगदान है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का कहना है कि बिल पारदर्शी नहीं है, इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सब लोग जाने किस रूप में बिल आया। 30 साल से कांग्रेस ने लटका के रखा है इस बिल को, सहमत है ना? 12 साल से तो आप भी हैं सर। भाई हम क्या कह रहे हैं, सत्ता में आप भी हैं। हम तो करना चाहते हैं। हमारी मंशा साफ नहीं होती तो हम बिल लेके नहीं आते। मंत्री जी, इसके पहले कोई बिल क्यों नहीं गिरा? यही महिला आरक्षण बिल ही क्यों गिरा? और कोई बिल क्यों नहीं गिरा? 30 साल से ये बिल लटका हुआ है ना। आज मान लीजिए गिरा, जब कांग्रेस, बसपा, सपा तमाम दलों की सरकार देश में थी, इन लोगों ने क्यों नहीं इस बिल को पास कर दिया? पास कर देना चाहिए ना, लेकिन पास नहीं किया। देखिए, किसी काम को, अच्छे काम को करने के लिए आप निकलिए तो निश्चित है कि आपका विरोध होना स्वाभाविक है। श्रेय लेने की बात आ गई। जिस तरह जातिवार जनगणना कराने का ऐलान जब मोदी जी ने किया तो सारी पार्टियों ने अपना उसका श्रेय लेने की होड़ में लग गए। अब ये बात आ गई कि मोदी जी इसका श्रेय ले लेंगे कि महिलाओं को आरक्षण मोदी जी ने दिया। इस नाते विपक्ष विरोध कर रहा है और कोई मकसद नहीं है। तो अपने पार्टी में आप 33% टिकट देंगे क्या महिलाओं को? अरे लागू तो होने दीजिए। नहीं, अगर लागू लागू होगा तो मतलब है फिर आपके बारे में आक्रोश है, 33% नहीं आया है, तो उस आक्रोश को ठंडा करिए, 33% खुद टिकट नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि जब सीटें 33% देने की घोषणा कर दीजिए। भैया मेरे सामने आपको फिर महिला अच्छा पर आप बात कीजिए। फिर चुनाव का दौर है, आप सवाल हो रहा है। आप अपनी अरे उनकी बत्तियां सुना, चाहे आपकी बत्तियां सुना, एक की बात है। या 4 लोग सुनाएंगे तो कैसे सुनेंगे? इस आक्रोश के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जनता को ये संदेश देना है कि महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागृत हों। वो जो उनको 33% रिजर्वेशन लागू करने की बात हो रही है और ये दबाव बनावे क्षेत्रों में कोई भी नेता जाए किसी दल का कि भाई हमारा अधिकार आप लोग क्यों रोक रहे हो, ये उनसे सवाल करने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है सिर्फ चुनावी जुमला है ये? अब चुनाव कहाँ हो रहा है कि जुमला है? 27 चुनाव होना है ना, 27 चुनाव होना है। 27 तो भी बहुत टाइम है। कहाँ टाइम बचा हुआ है? 6 महीने पहले जो है 11 महीने 50 घंटा लग जाएगी। पंचायत चुनाव पे बोल दीजिए मंत्री जी। हाईकोर्ट में मामला है, हाईकोर्ट का आदेश आज आ जाए, कल चुनाव घोषणा हो जाएगी। आपने हमेशा अपने भाषण में कहा चुनाव इस तारीख को होगा, चुनाव इस समय होगा, चुनाव इस समय होगा, हर समय आप समय देते रहे। तो व्यवस्था क्या लागू होगी? प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, प्रशासक बैठाया जाएगा? हाईकोर्ट कहेगा कि आप प्रशासक बैठाइए या आप उनको कार्यकाल बढ़ाइए,
जो हाई कोर्ट का आदेश आएगा उसका पालन करेंगे। मंत्री जी, गाजीपुर घटना को लेकर अखिलेश यादव 29 तारीख को गाजीपुर जाने की बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं बयान बदलवा देने से सच नहीं बदलता। देखिए, मैं आपके एक मिनट दिया, सुनिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। गाजीपुर की घटना हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी लोग पीएम रिपोर्ट मानते हैं। हम अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि पीएम रिपोर्ट मंगा ले। जो बेटी जिस रास्ते गई है, तमाम सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसकी फुटेज मंगा ले, उसको देख लें, उसके मोबाइल का जो चैट है उसको चेक कर लें, तब उनको समझ में। वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं, रेप की बात कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि उस लड़की से एक लड़के से प्रेम प्रपंच था। उस बात को लेकर के दोनों में अनाबनी हुई। वो लड़की अकेले जाकर के गंगा जी में कूद गई। 25 तारीख को उसकी शादी थी। वो लड़की उस लड़के से शादी करना चाहती थी। अब इस बात को लेकर FIR हुआ, गिरफ्तारी भी हो गई, जेल चला गया वो। अब अखिलेश जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब बाराबंकी में यादव मूड़ी काटता है राजभर की, वहां नहीं जाते हैं। देवरिया में राजकुमार चौहान को दिल में गोली मारता यादव, तो वहां नहीं जाते हैं। आपके कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप करते हैं 4 लोग, उसकी हत्या कर देते हैं, पीएम रिपोर्ट आती है, वहां वो नहीं जाते हैं। खाली गाजियापुर दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं वहां जाते हैं? आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं वहां क्यों नहीं जाते हैं? खाली गाजीपुर जाने की मंशा उनकी है। पहले उसका पीएम रिपोर्ट पढ़ लें, वो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज मंगा के देख लें, उसके बाद जो मोबाइल का चैट है उसको उठा के देख लें, उनको क्लियर हो जाएगा। अगर ये सच है तो फिर अखिलेश यादव इस मामले को तूल क्यों दे रहे हैं? वो ब्राह्मण बनाम बैकवर्ड करने के मूड में है, जाति संघर्ष कराना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले संगम में स्नान करने के लिए अभी उत्तराखंड गए थे, उन्होंने घोषणा की है कि वो पार्टी बनाएंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी। अरे भाई देखिए, पार्टी बनाने के लिए आप भी बना सकते हैं, कौन रोक रहा है? नहीं तो क्या भाजपा की कौन सी टीम होगी? हाई कोर्ट जो है, देंगे या नहीं? हम पार्टी की बात ना करिए। आप ले आइए, लड़ने वाला कैंडिडेट दीजिए। मंत्री जी, अगर पंचायत चुनाव का वो चुनाव के लेके गए हैं, प्रशासक और कार्यकाल बढ़ाने के लिए नहीं गए हैं। वो चुनाव होगा कि नहीं होगा जो कोर्ट का पेश है, ये इसके बाद प्रशासक बैठेगा, कार्यकाल बहुवदत युक्त जस शोभा के हित। दाखिल करने वाला कौन है? समाजवादी पार्टी का नेता है। समाजवादी पार्टी के नेता दाखिल होते ही बयान देने लगे कि चुनाव लड़ने वाले लोग तैयारी न करें। अखिलेश जी का बयान है, क्यों दे रहे हैं? उन्हीं के ऊपर आप चलेंगे। अरे हम उनके बयान की बात नहीं, देखो मामला कोर्ट चला गया ना। मंत्री जी, अरे भैया, विभाग हमारा है। अब आप बताओ कि कोर्ट से हम बड़े हैं? न्यायालय का जो आदेश होगा कार्यकाल बढ़ाने का या प्रशासक नियुक्त करने का, तो ऐसा किया जाएगा। मंत्री जी, अब न्यायालय के आदेश का इंतजार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।